अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का पहला सवाल है, ज़हीर अहमद हैं शेखपुरा से। वो कहते हैं कि जी हालात में कुछ बेहतरी महसूस हो रही है। मुझे यकीन सा होने लगा है इमरान ख़ान इस कौम को मायूस नहीं करेगा, लेकिन अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकसू होकर काम करने दिया जाता तो क्या यही हालात कुछ माह पहले पैदा ना हो चुके होते। ज़हीर साहब, बस ठीक ही है, खैर है। उसकी वजह यह है कि जहाँ इस कौम के इतने साल चौपट हो गए, बर्बाद हो गए, गारत हो गए, वहाँ एक आध साल या 6 महीने पहले अगर हो जाता तो उससे कौन सी तोप चल जाती। देर आए दुरुस्त आए, दुआ ये करनी चाहिए। और सिर्फ दुआ नहीं, ये दुआ के बारे में हमारी अप्रोच ठीक नहीं है। दुआ के पीछे एक मेरिट होता है। आपने कहा ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकसू होकर, अगर 22, 23, 24 करोड़ में एक आदमी यकसू है तो वो क्या कर लेगा। वो यकसू होके पूरी कौम को यकसू हो के थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कोई लंबा चौड़ा अपने अंदर इनकलाब लाने की ज़रूरत नहीं। बंदा कहे यार को थोड़ा 5, 7, 10% में एक बेहतर इंसान के तौर पे, एक बेहतर पाकिस्तानी के तौर पे, एक बेहतर शहरी के तौर पे जीने के लिए आता हूँ हमारे आदमी। तो जो आपने कहा है कि मुझे यकीन सा होने लगा है, तो अल्लाह करे ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो और लोगों की भारी अक्सरियत को ये यकीन सा होने लगे, क्योंकि इस यकीन में बहुत बरकत वाली बात है। तो अल्लाह रहम करे, बेहतर करे। इसीलिए मैं देखें, मेरा ख़्याल है अभी बमुश्किल 1 साल पूरा हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो मैंने तो अपना काम शुरू कर दिया था जो मेरे मिजाज के मुताबिक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम एहसान कि ये भी मेरे मिजाज के मुताबिक है कि अगर मुझे कोई सरजनिश कर दे, टोक दे, समझा दे, तो मैं सोचता हूँ कि ये आदमी तो दुरुस्त बात नहीं कर रहा। तो उस वक्त जब मेरे दोस्तों ने कहा कि यार अभी तो साल हुआ है बमुश्किल, तुमने डांग उठा ली है, तो दिस इज़ नॉट फेयर, तो मैं, सच्ची बात है, मैं चुप कर गया। सो अब देखते हैं, अल्लाह करे आपके सारे अंदाज़े ठीक हों जो मेरे अंदाज़ों से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इससे भी पहले की बात है जब नवाज़ शरीफ एंड कंपनी बहुत ही सस्ती घटिया मुहिम चला रही थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेड इन अमेरिका और बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, जबकि हम शरीफ मेड इन पाकिस्तान है। यानी भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो की आला तालीम याफ्ता होने को भी ताना बनाने की कैंपेन चलाई गई। कमाल इत्तेफाक है कि बाद जब एक्सपोजर नसीब हुआ, इनके पास खुला पैसा आया, थोड़ी अकल आई, दुनिया का पता लगा, तो ख़ुद पक्के मेड इन इंग्लैंड हो गए। भुट्टो ने तो वहाँ, हालांकि भुट्टो तो बहुत ख़ानदानी आदमी था, उसने तो वहाँ नहीं कोई अमेरिका में पढ़ा, वो बाकले वगैरह में ख़त्म हो गई बात। बेनज़ीर भुट्टो ज़ाहिर है सर शाह नवाज़ की पोती, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी, उसने तो नहीं इंग्लैंड में जायदादें ख़रीदी। ये इनको देखो, ये हैं कौन, मेड इन इंग्लैंड हो गए। कि जाहिर है इनसे पहले तो ये लोग बच्चों को बाहर पढ़ाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, चूँकि ये एक मामूली मेहनतकश दस्तकार घराना था, जिसके लिए ज़ाहिर है इस तरह की लग्जरीज़ मुमकिन नहीं थी। बहरहाल ये हवस इक़्तिदार और भुट्टोस की नफ़रत में तमाम किस्म की अखलाकी हदूद अबूर करते चले गए नवाज़ शरीफ एंड कंपनी। कल रात मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त अबरार भट्टी से फ़ोन पे बात हुई, तो उसने मुझे बरसों पुराना मेरा वो कॉलम याद दिलाते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर ख़वातीन के हवाले से कैसी गलीज़ बदबूदार मुहिम चल रही है। साथ ही अबरार ने किसी टॉक शो में फैसल वावडा के मरीम नवाज़ बारे कुछ नामुनासिब से रिमार्क्स का हवाला भी दिया और कहा, लगता है तुम्हारी पेशगोई 100% दुरुस्त होने जा रही है कि इस बार हदफ बेनज़ीर भुट्टो नहीं मरीम नवाज़ होगी। मैंने कहा
अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ बायस नदामत, बायस खजालत और बायस ज़िल्लत है। ऐसा हुआ या शुरू हो चुका है तो ये शर्मनाक भी है, बल्कि शर्मनाक से भी आगे की कोई बात है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो भी अपनी ही थी और मरियम नवाज़ भी कोई गैर नहीं है। वही जाती उमरा, वो गरीबों का ख़ानदान, वही अमृतसर का पिंड, वहाँ से आए, 2 वक्त की रोटी की तलाश में है, वरना कभी कोई अपनी मट्टी छोड़ता है? आए यहाँ मिन्नतें की, ये किया, कभी बर्फ़ खाने बनाए, कभी भट्टियाँ लगाईं, स्ट्रगल की। ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स आपको पसंद आई ना आई, नफ़रत में बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो अखलाकियात की सारी हदूद क्रॉस कर गए, दैट इज़ डिफरेंट। बट बेसिकली कौन है नवाज शरीफ और ये घराना कौन है? ये हम ही हैं। वही अमृतसर है भाई, वही लाहौर है, वही मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। ये गैर नहीं है। हमारे साथ गैरों वाला सलूक अगर अवाम के साथ किया हो, मुल्की वसाइल के, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, मैंने तब जो कुछ लिखा था वो ख़दशा था कि ऐसे रवैयों से इसलिए बचना चाहिए जो बूम रैंग की तरह वापस पलट के खुद आपकी गर्दन काट सकते हैं। कुछ कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। मुग़ल शहज़ादियों को किस तरह नचवाया गया था अब्दुल कादर रोहिला ने, कभी किसी ने कुछ और भी किया होगा ना। बाज़ औक़ात होता ये है कि आप कुछ कर गुज़रते हो, कीमतें आपकी औलादों को देनी पड़ती। अच्छा, एक आम से पाकिस्तानी और बहुत ही आम गुनाहगार से मुसलमान के तौर पे हमें ये सब कुछ जचता नहीं। कोई अखलाकियात की आपको कोई आला मयार, कोई मिसाल कायम करने की ज़रूरत नहीं। मुझे थोड़ी सी हया इस बात की मार जाएगी, मैं कोई एक ख़ास हद से गिरी हुई हरकत करूँगा तो मुझे ये हया मारेगी कि यार मैं, चलो नाम नेहाद ही सही, पैदाइशी मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ यार, को क्या। जैसे पिछले दिनों मुझे इससे क्या तकलीफ़ है कि वो जो अर्तगल गाजी का जो हीरो आया यहाँ, उसको आधे पैसे खा गया, जो फ्रॉडिया था, वो जो कोई भी, ये अखबारों में मैंने पढ़ा है, तो मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया। मेरा दिल दुखा इस बात पे कि यार तुर्क चंद भी नहीं, वही मेरा ख्याल है को आखिरी कौम ही रह गई है जहाँ पाकिस्तानियों को थोड़ी सी इज्जत मिलती है। एक तुर्क अदाकार के साथ तुमने फ्रॉड किया है, को खुदा का खौफ करो, तुम्हारा मुल्क बदनाम होगा, तुम्हारा मुल्क जलील होगा। तुम मुसलमान होना क्लेम करते हो ना, सही यार, बहुत गए गुजरे होंगे हम, कुछ तो हया कर लेनी चाहिए ना, मेहमान के साथ तो फ्रॉड ना करो। चलो तो अच्छा, मैं जो उस वक्त मैंने कहा था कि यार ये काम ठीक नहीं है। अच्छा, जचता नहीं। दावे देखो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो ये ईद मिलादुन नबी के अपने जुलूस देखो यार, क्या कर रहे हो? ये सिखाया है, ये किया था असलाफ ने, उन्होंने तो गैरों के साथ कभी नहीं किया। तुम अपनी बहू बेटियों को, वेदर इट इज़ बेनज़ीर भुट्टो मरूमा, मैंने ठोक के मुखालफत की उस खातून की उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह, लेकिन एक हदूद से आगे कभी नहीं। इसी तरह मैं मरियम नवाज़ की पॉलिटिक्स से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जो वो लेगेसी कैरी करना चाह रही है, वो लेगेसी आई नहीं है, कोई लेगेसी नहीं है। उसको और तरीके से, साइंटिफिक तरीके से जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। कभी बाप मेरा अगर पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था वो तो कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ही नहीं है, एक मुल्क में एक डिक्टेटरशिप है, ज़ियाउल हक बैठा है, तो उस रास्ता बनाने के लिए ये वो करना पड़ा। तो हमें कुछ मजबूरियाँ थीं जो हमारे बुज़ुर्गों को जिनका सामना था, हमें नहीं है, हम नहीं करेंगे, ये और बात। लेकिन
अच्छा, एक और बात यहाँ मैं वाज़ेह कर दूँ, मैं आपसे बात करते हुए ना मैं थोड़ा कागज़ से इधर उधर हट जाता हूँ। तो एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ कि ये जो कुछ हमारे दोस्त अहबाब ये बात छोड़ रहे हैं कि ख़वातीन की किरदार कुशी के कल्चर की मूजद PTI है या इमरान खान है, तो ये मुकम्मल तौर पे गलत है। इस बदबूदार कल्चर की बुनियाद नवाज़ शरीफ और उनके मखसूस हवारियों ने रखी थी। लेकिन ये भी इस बात का जवाज़ नहीं है कि आज मरियम नवाज़ को भी इसी किस्म की घटिया नीच बाजारी मुहिम का हदफ बनाया जाए। बुनियाद इन्होंने रखी है, मरियम के बुज़ुर्गों ने रखी है। अगला कॉलम मैं आपको पढ़ूंगा अपनी किताब से। मेरी पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात का आगाज़ हुआ ही एक ख़बर पे। मैं मसावात का सरबराह था, रोज़नामा मसावात जो भुट्टो फैमिली का अखबार है, एक ख़बर छपी थी। मैं कल परसों में कॉलम पढ़ूंगा, वो पता नहीं 26 साल पुराना है। उस पे पीपल्स पार्टी को ही मैंने राइट ऑफ कर दिया। ये नहीं हो सकता, मैं एक अखबार में एडिटर हूँ, वहाँ कोई किसी अपनी माँ बहन बेटी के बारे में कोई बकवास छपे, ये नहीं हो सकता। अच्छा तो अगर मैं तो 100% दुरुस्त कह रहा हूँ, जिसका दिल करता है आ जाए मेरे पास ही तशरीफ़ ले आए, मेरे साथ बात कर लें। मैं वो जुमले तक बता दूंगा जी जो ये बोलते रहे हैं उस ज़माने में, बेगम नुसरत भुट्टो मरहुमा और बेनज़ीर के बारे में। इतने मकरूह जुमले हैं कि मैं दोहराना पसंद नहीं कर रहा। तंग किया गया तो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके बुजुर्गों ने भी ये हिमाकत की तो ज़रूरी है कि आज हम अपने बुजुर्गों की भी अच्छी चीज़ें तो लेके आगे चलो। अगर किसी आपके सीनियर से, बुज़ुर्ग से, बड़े से कहीं को गलती हो गई है तो आपने ज़रूर उसको गोद में उठा के परवान चढ़ाना है। फिर भी ये इस बात का जवाब नहीं है कि आज कोई मरियम नवाज़ के बारे में उल्टी सीधी बात करे। ये दुरुस्त है कि मकाफात अमल, नेमेसिस कहते हैं अंग्रेज़ी में, का पहिया बहुत शफ़ाक और अंधा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। गंदगी गलाजत का ये मैच ये पाकिस्तानी मुसलमानों में कब तक जारी रहेगा? गंदगी गलाजत का ये मैच कब तक जारी रहेगा और इसका अंजाम क्या होगा? क्या कुछ लोग माँ बहन बेटी जैसे पाकीज़ा और ख़ूबसूरत तरीन अल्फाज को भी गालियों में तब्दील कर देना चाहते हैं? इज़ दैट व्हाट वी वांट एज अ नेशन? क्या एक कौम के तौर पे ये है जिसके लिए हमने स्ट्रगल करनी है? सो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसा कुछ करने से पहले सिर्फ चंद लम्हों के लिए, सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए अपनी अपनी माँओं के चेहरों को ध्यान में ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि इंसान बग़ैर बहन और बेटी के तो हो सकता है, लेकिन माँ के मुक़द्दस वजूद के बग़ैर तो इंसानी वजूद मुमकिन ही नहीं। सो जब किसी की माँ बहन बेटी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की तरफ तबीयत माइल हो तो सिर्फ 5 सेकंड्स आंखें बंद करके अपनी माँ का मुक़द्दस चेहरा, मेहरबान चेहरा, वो भले ज़िंदा हों या अल्लाह को प्यारी हो चुकी हों, तो वो ज़हन में लाएं। अगर माँ को याद करने के बाद भी आपके दिल पे हाथ नहीं पड़ता तो फिर किसी की भी माँ बहन बेटी उस पर कीचड़ उछालें, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई, जो आपका दिल चाहे कर गुजरें, लेकिन उससे पहले सिर्फ 5 सेकंड के लिए ये सोच लें ये मेरी माँ है, इसके सदके
मैंने हर किसी की माँ का एहतराम करना है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन हम तो इन्हतात, ज़िल्लत, गलाज़त की उस इंतहा पे हैं जहाँ हमारे यहाँ तो ना माँ को माफ़ी, ना धरती माँ को माफ़ी। थैंक यू वेरी मच।